नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज तक ने ऑपरेशन कलंक दिखाया तो हरियाणा में हड़कंप मच गया। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक निर्देश देते दिखे। मंत्रालय हिले तो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी फौरन हरकत में आ गए। रोहतक का एक मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया है। मिठाई खिलाने आओगे? मिठाई मैं क्या कराऊंगी, वो चिंता मत करो आप। अगर बेटा हो गया भाई साहब, हम तो मैं आपके पास आऊँ और अब मेरा आप याद रखेंगे कि आप किसने आपने दवाई वो है आशीर्वाद देने वाला। ये तो माध्यम बनना होता है जी, क्यों जी? बिल्कुल। हमने जो बात आपको बताई है, हम ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो कम से कम 10-10 बारी मतलब आप लेंगे, उससे आगे उससे आगे उससे आगे, मतलब ऐसे भी हैं हमारे पास। ये एक गोली जो है खानी अपने को दूध के साथ ना, दूध बचने वाली गाय का दूध सवेरे ताज़ा निकला हो तो खाली पेट ये गोली लेनी है। नहा धो के पूजा पाठ करके सबसे पहले ये गोली ले लो, उसके घंटे भर बाद नाश्ता कर लेना। हरियाणा की इस कलंक कथा को जिसने भी देखा वो दंग रह गया, जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हरियाणा में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन की न सिर्फ सराहना की बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया। आपके चैनल ने इस प्रकार की एक ये खुलासा किया है, मैं समझता हूँ आपका अपने दायित्व जो निभाया है वो ठीक ही है। अब हमारी जानकारी में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर पहले ही इसके लिए आश्वस्त कर चुके हैं कि ऐसी जो भी कोई घटना इस प्रकार की मिलती है उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज आपने जो अपने चैनल से दिखाया है, इसकी जानकारी हमको मिल गई है और तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। कोई भी इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे। और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि इस प्रकार से कोई भी ऐसा काम न करें जिससे ये जो बेटी बचाओ अभियान हमने चलाया है और ये भी समाज के हित में चलाया है, आप जो लिस्ट देंगे उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार से हम भी अपने जो विभाग है, विभाग के माध्यम से ये पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ये दवाई उनको कहाँ से मिलती है, कौन उनको ये दवाई सप्लाई करते हैं, और आगे वो इस प्रकार का न करें, और करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन कलंक के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बेटा पैदा करने वाली दवा बेचने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद रोहतक में छापेमारी शुरू हो गई और मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। आज तक ने अगर इस बारे में कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है तो हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग उनका आभार प्रकट करता है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो हमारे साथ शेयर करें और हम उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। दरअसल आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा किया था कि हरियाणा के कई इलाकों में बेटा पैदा करने की दवा बेची जा रही है। इतना ही नहीं, उस राज्य में हजारों बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मारा जा रहा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। कई जगह से लड्डू बना के दे देते हैं कि लड्डू खा लो बैठ के इस टाइम में, तो आपका लड़का हो जाएगा। किसी को केले में डाल के दे देते हैं, किसी को गुड़िया में बना के देते हैं, क्योंकि हर एक आप मतलब निकलोगे ना यहाँ हर गली में एक मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा। किसी को पाउडर फॉर्म में दे दिया, किसी को टैबलेट फॉर्म में दे दिया। इसमें एक स्टाफ नर्स ने कबूला है कैथल वाली ने, जो पंजाब जाके कराती थी क्रॉस बॉर्डर कि मैं अब तक 200-300 बच्चों का तो करा चुकी हूँ। 200-300 बच्चों का कैथल का एक केस मिस्टर सिंगल ने बोला। हाँ जी, मिस्टर सिंगल ने बोला होगा आपको कि कैथल का एक केस पहले आपसे कराना चाह रहे थे, पर वो कैथल में हमारा वो था नहीं, पर उसने बयान कराया कि मैं अब तक 200-300 बच्चों का करा चुकी हूँ। आज तक के खोजी पत्रकारों की टीम जब जमीनी हकीकत तलाशने निकली तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। आज तक ने खुलासा किया कि कैसे हरियाणा में खुलेआम बिक रही है बेटा पैदा करने की दवा और सो रहा है जिम्मेदार महकमा। 4 दिन सुबह खाली पेट लेनी है। हाँ। और सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये 4 दिन की दवाई होगी। आप कल ले जाओ, परसों ले जाओ, कल ले लेना। कोई कब आप दूध का अरेंज कर लो ना।
गाय का दूध चाहिए। हाँ हाँ बछड़े वाली गाय हो उसका दूध चाहिए। ताज़ा दूध हो, सुबह तैयार हो, खाली पेट वो दवाई लेनी है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन में 4 गोली लेनी है। तो उसके बाद ये लेते हैं चौथी ये भी लेते हैं। जाहिर है ये घिनौना खेल सरकारी महकमों की लापरवाही के बिना खेला जाना मुश्किल है। इसीलिए चौंकने की बारी अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की है। कोशिश अब ये जानने की भी होगी कि इसमें कहां और किस स्तर पर डॉक्टरों की मिलीभगत है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति लड़का होने की शर्तें दवाई देता है, ये सिर्फ कानूनन ही गलत नहीं है, धार्मिक हिसाब से भी गलत है, क्योंकि लड़का लड़कियों की रेशियो बहुत कम होती जा रही है। सरकार ने एक PCPNDT एक्ट बनाया हुआ है, जिसके तहत अगर कोई भी ऐसी दवाई बनाता है, बेचता है या विज्ञापन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें 5 साल तक की जेल भी है। आज तक ने ऑपरेशन कलंक के जरिए उस काले सच को उजागर करने की कोशिश की है जो धब्बा है उस समाज पर जहां बेटे और बेटियों में समानता के बस जुमले ही गढ़े जाते हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आज तक की टीम ने बेटा पैदा करने वाली दवा की हरियाणा के कई इलाकों में खोज की, कईयों से मुलाकात की और आखिरकार वो दवा हासिल कर ही ली जो लगा रही है समाज के चेहरे पर एक घिनौना धब्बा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जमीनी हकीकत जांचने के लिए आज तक की टीम पहुंची चंडीगढ़। जहां सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई इस अभियान की कमान संभालने वाली डॉक्टर GL सिंघल से। बातचीत में डॉक्टर सिंघल ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। और ये ऑनलाइन जो आपने ऑनलाइन जो बेचते थे वो क्या था? ऑनलाइन। यहाँ तो डॉक्टर सिंघल ने दावा कर दिया कि हरियाणा में बेटा पैदा करने के नाम पर दवाइयों का धंधा जोरों पर चल रहा है। आखिर कहाँ मिलती है लड़के पैदा करने की दवा? कौन बेचता है ये दवा? जबकि मेडिकल साइंस का सच तो ये है कि दुनिया में अब तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिसके खाने से बेटा पैदा हो। लेकिन डॉक्टर सिंघल के दावे की पड़ताल भी जरूरी थी। शुरुआत हमने अंबाला से की, जहां मेडिकल स्टोर पर हमने बेटा पैदा करने की दवा मांगी। कैसे पता चला? मतलब किसी भी दुकानदार से पता कर यार, कहते यहाँ पे गाँव में यार किसी ने बताया था, नाम भूल गए, ऐसे पूछ लेना दवाई, ठीक है नहीं, ये वो लड़के होने की सस्ती दवाई देते हैं। अंबाला में तो दवा नहीं मिली। अब हमारा अगला पड़ाव था हरियाणा के रोहतक का इलाका। वहां हमने एक डॉक्टर से बातचीत की। लड़के होने के जैसे बाबा बाहर जो हैं वो देते हैं, कोई दूध में डाल के। देखिए बहुत परेशान देखो जो है मैं बताता हूँ, वो देते हैं, हमें उनका मालूम नहीं है। इधर कलानौर, आप कहाँ से हो? हम तो दिल्ली से आए हुए। दिल्ली से आए हुए? बादली से। बादली से। इधर कलानौर साइड है कोई? हमें बता दीजिए। वो ना ऐसा है, कच्चा दूध देते हैं उनको ही, उनको वहीं खत्म करना होता है। अच्छा, वो पी जाना होता है? पीना होता है उन्हें दूध, पूरा दूध उन्हें नहीं पीना है, पर वो दूध और कोई नहीं पिएगा। अब तक की तहकीकात से हमें ये तो पता चल गया था कि बेटे पैदा करने का दावा करने वाली दवा कहीं न कहीं धड़ल्ले से बेची और खरीदी जा रही है। लेकिन ये दवाइयां बिना किसी जान पहचान के मिलना थोड़ा मुश्किल है। हमारी तलाश जारी रही। इसके बाद हम पहुंचे रोहतक के एक बड़े बाजार। अब तक हमें जानकारी मिल चुकी थी कि हरियाणा में गर्भवती महिलाओं को बेटे की चाहत में शिवलिंगी और माजू फल नाम की कोई चीज खिलाई जाती है। जल्द ही हम पहुंचे एक दुकान पर। ये शिवलिंगी माजू फल पैकेजिंग में आती है, फल मसम 1 ग्राम की भी 8,000 रुपए की है। सुना आपने, हरियाणा के रोहतक का ये दुकानदार हमारे कैमरे पर यह दावा कर रहा है कि इसके पास ऐसी दवा है जिसके खाने से बेटा पैदा होता है। बातचीत का सिलसिला हमने आगे बढ़ाया। कल आ जाओ, परसों संडे को तो छुट्टी रखते हैं। अगर आप कल आ जाओ कल दे देंगे, परसों आ जाओ परसों कल आ जाता है। कोई बात नहीं भैया, आप इतना मत करो। नौटंकी रोड पर खड़े हो जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो इमोशनल है अपनी जगह, वो ठीक है। बाकी भगवान करेगा आपका काम हो जाएगा। और
वो जो हमारी दवाई है उसकी फीस 5100 है। तो आप विचार कर लो, सारी बात कहोगे तो बना के दे देंगे। बना के दे देंगे, कोई बात। तो ये माजू फल ये हमको किसी ने बताया, वो शिवलिंग की। कोई बात नहीं, ये दोनों भी दे सकते हो, वो हमारे वाली दवाई भी दे सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। बाकी जो हम अपनी दवाई बता रहे हैं, बनाते हैं और देते हैं, ओनली 4 days है वो। 4 दिन सुबह खाली पेट लेनी है। और सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये 4 दिन की दवाई होगी। आप कल ले जाओ, परसों ले जाओ, कल ले लेना, कोई कब आप दूध का अरेंज कर लेना। गाय का दूध चाहिए, बछड़े वाली गाय हो उसका दूध चाहिए, ताज़ा दूध हो, सुबह तैयार हो, खाली पेट वो दवाई लेनी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन ये 4 गोली लेनी है। तो उसके बाद ये लेते हैं, चौथी ये भी लेते हैं। बेटा पैदा करने वाली दवा का दावा करने वाले दुकानदार को हमने एडवांस दिया और वादा किया कि अगले दिन हम दवा ले जाएंगे। दूसरे दिन तयशुदा समय पर हमारी टीम एक बार फिर उस दुकान पर बेटा पैदा करने वाली तथा कथित दवा लेने पहुंच गई। 4 दिन की दवाई है जी, खाली पेट लेनी है सुबह गाय के दूध के साथ। मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना, जो भी श्रद्धा हो, 50 रुपये का, 100 रुपये का, वहाँ से शुरू करनी है। और मंगलसूत्र कैसे खाना है? गाय का दूध बताया था, बछड़े वाली गाय का दूध उसके साथ लेनी है सुबह खाली पेट। जिस गाय का बछिया होगी वो नहीं चलेगा, बच्चे वाली गाय का बछड़ा। कच्चा दूध, ताज़ा दूध निकला हो। एक गोली वाला कब खाना है? सुबह खाली पेट, नहा धो के तो पूजा पाठ करते हो तो वो भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करके एक गोली लेना है। सोमवार को एक, मंगलवार को एक, बुधवार को। साइड इफेक्ट भैया ये सब किसी परमात्मा की देन है। मतलब आयुर्वेदिक या ये देसी जड़ी बूटी में कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं होता। इस देश में बेटियों की तस्वीर बदले उसके लिए सिर्फ एक कदम हो सकता है, सेल्फी विद बेटी। लेकिन अगर जड़ से इसे मिटाना है तो जड़ में लगे सोच के इस दीमक का इलाज करना पड़ेगा। आप देखते रहिए आज तक।